हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डाइपोल की। ठीक है, डाइपोल तो हम पहले पढ़ चुके, बट डाइपोल की वजह से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें कंसेप्ट वही है आपकी, ठीक है, मतलब थिंग्स वही है आपकी, ठीक है, कंसेप्ट चेंज हुआ थोड़ा सा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम कहाँ आ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो पहले हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता कर चुके कि एक्सियल लाइन पे कितनी है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी है। ठीक है, बट नाउ हमें इस क्लास में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करनी, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस डाइपोल की वजह से। सो टारगेट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कहां पे, एट एनी पॉइंट नियर दी डाइपोल। क्लियर, हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपका ये चार्ज है तो किसी पॉइंट P पे जो आपका पोटेंशियल होगा दैट विल बी योर K/R। क्लियर, ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, बट नाउ हमें बात करनी है इस क्लास में डाइपोल की, जहां पे हमारे पास है टू चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं आपको मालूम है। ठीक है, हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं 2L। ठीक है, हम ऑलरेडी कंसीडर करते हैं, पहले से चलता आ रहा है, हम वैसे ही चलेंगे। ठीक है, 2L हमारा टोटल डिस्टेंस है, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो L। हाफ हो गया, सेंटर O पॉइंट है, डाइपोल AB है, -q + q। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको मालूम है, दिस इज योर व्हाट, डाइपोल मूवमेंट। ये P वेक्टर क्या है आपकी, डाइपोल मूवमेंट है, -q चार्ज टू +q चार्ज। ठीक है, ये इतना हमें पहले मालूम है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है। ठीक है, और ये तो हो गया डाइपोल जिसकी वजह से मुझे यो गिवन है, जिसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये डिस्टेंस जो है पॉइंट P का सेंटर ऑफ डाइपोल से वो हमने क्या एज्यूम कर लिया, R एज्यूम कर लिया। मींस हियर योर OP इज इक्वल टू, वेरी गुड, OP इज इक्वल टू R, AB इज इक्वल टू 2L लेंथ ऑफ डाइपोल, OA और OB और R इक्वल टू योर L। ठीक है, ये दोनों L है, हाफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डाइपोल की वजह से। क्लियर, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। सो दिस इज योर, ये फॉर्मूला तो भाई बहुत पॉपुलर है और मुझे बार बार इस क्लास में यूज करना है। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज की वजह से बार बार यूज करके डाइपोल की बात की थी, ये फॉर्मूला मुझे बार बार यूज करना है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टारगेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे डाइपोल की वजह से आगे डिस्टेंस R, जो मैंने बोला अभी वो कंसीडर करके लिख दो। ठीक है, कंसीडर डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। ठीक है, नाउ कंसीडर पॉइंट P at a distance R from the center of dipole O where we have to find the electric potential। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, so this is what, वेरी गुड। ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है ना किसी, क्योंकि भाई ये किसी एनी पॉइंट है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन दी OP एंड योर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और भाई एनी पॉइंट है ना, अगर एक्सियल लाइन होगा तो ये 0 हो जाएगा, P पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल होगा तो आपका एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले केसेस में बात करते आ रहे हैं। ठीक है, ये केसेस बना लेंगे बाद में जाकर के, पहले हम जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं एट एनी पॉइंट P। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट।
करिए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपको मालूम है। क्लियर? तो स्केलर है, वेक्टर है, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले हम P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करते हैं, किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। चलिए देखिए, नाउ मैं मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, डायग्राम जो बना रहे हैं साथ साथ आगे जरूरत पड़ती जाएगी, हम ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, अभी जितना गिवन था मैंने ड्रा कर लिया, जो टारगेट था वो बना लिया। अभी आपको इसी तरह से कंसिडरेशन लिख लेनी है स्टार्टिंग में डायग्राम के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, वेरी गुड, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, कहां पे? पॉइंट P पे। P पे भी तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, वो फार्मूले की वजह से, और Q की वजह से भी होगा। दोनों इंडिविजुअल चार्ज है तो कंबाइंड, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा, दोनों का ऐड कर देंगे सिंपली। यहां डायरेक्शन वगैरह देखने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, बार बार बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट इज कितना होगा आपका? वेरी गुड, के क्यू बाय, इसमें कितना आएगा? के, चार्ज कौन सा है हमारा? नेगेटिव चार्ज, माइनस, ठीक है, के, यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से, के तो है ही हमारा फॉर्मूले में, चार्ज कितना है? माइनस, भाई स्केलर है तो माइनस है माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस यही खत्म कर दो, क्योंकि हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी यहाँ पे। तो ओके, तो माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कौन सा आएगा? ए टू, वेरी गुड, ए टू पी। सो दिस इज डिस्टेंस आएगा यहाँ पे ए पी, के क्यू बाय आर, आर इज नॉट दिस आर। ठीक है, यहां हम A से P की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस आएगा AP। ओके, AP हम फाइंड करेंगे धीरे धीरे, कैसे फाइंड करना है, तो चलिए पहले AP को ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो चलो अभी चलो AP को फाइंड कर लेते हैं पहले। अभी देखो, अभी ना जो आपका जो डाइपोल है ना, जो डाइपोल बहुत स्मॉल डाइपोल है, बहुत शॉर्ट डाइपोल है, केस करेंगे आखिर में जाकर के। अभी आपको दिख रहा है कि डाइपोल तो सर इतना बड़ा है, डाइपोल शॉर्ट है भाई आपका। शॉर्ट डाइपोल होने की वजह से यहां से ना आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा लो, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, और यहां से आप इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस लाइन को क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल कितना बन गया? 90 का एंगल होगा ऑब्वियसली, है ना। और इस पॉइंट को आप नाम दे दो, क्या नाम दे इस पॉइंट को? वेरी गुड, P नाम दे दो। दिस इज योर P पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये? P पॉइंट है, जहां पे ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन बैकवर्ड लाइन और इसका जो ड्रा किया हमने परपेंडिकुलर वो कट कर रहे हैं पॉइंट P पे। तो अभी देखिए, पहले AP को फाइंड करने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखिए, सिंस डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल आपका क्या है? शॉर्ट, देयरफॉर डाइपोल शॉर्ट होने की वजह से, छोटा डाइपोल होने की वजह से, जो आपके ए पॉइंट क्लोज आते जाएंगे, वेरी गुड, ये पॉइंट आपके क्लोज आएंगे, और जितने क्लोज आते जाएंगे ये दोनों लाइंस जो हैं आपकी AP बिकम्स approximately equal to your, very good, ये तो हमने पॉइंट पहले P ले रखा है, इसको पॉइंट ले लो आप, कोई और पॉइंट ले लो, M ले लो। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज M, इसको M पॉइंट ले लो। सो दिस AP इज इक्वल टू MP। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अगर डाइपोल आपका शॉर्ट हो गया, वही मेन पॉइंट आपका इस आर्टिकल में। ठीक है, आगे तो बहुत आसान है भाई, इसकी वजह से पता करना है, इसकी वजह से पता करना है, सिंपली ऐड कर देना, एक्सप्रेशन हो गया। प्रॉब्लम तो यही है, ये फॉर्मूला हमारे पास है ही है, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है AP, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा? NP। सो दिस साइन शोज द अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू NP।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि डाइपोल आपका शॉर्ट है, बहुत स्मॉल डाइपोल है, ठीक है। तो एमपी को मैं क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, एमपी को मैं लिख सकता हूं MO प्लस OP। आई कैन राइट एमपी, एपी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, मुझे चाहिए इसके लिए एपी की वैल्यू आएगी एमपी से, अप्रोक्सीमेट दोनों इक्वल है क्योंकि ये पॉइंट क्लोज आते जाएंगे, ए और एमबी आपस में क्लोज आते जाएंगे, और एमपी को मैं लिख सकता हूं स्पैन करके MO प्लस OP। क्लियर? वेरी गुड। ओके, तो अभी आगे चलो, एपी की वैल्यू देखो कितनी आई। अभी एमपी और एपी एक की बात है, इसको लिखो MO को भी MO रहने दो। ओपी की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, ओपी की वैल्यू कितनी है? कितने डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं हम पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल? R से, जो हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है। दिस इज योर R। क्लियर? ये तो मुझे मालूम होगा ना मैं सेंटर से कितनी दूर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं। सो दिस इज नॉन पैरामीटर, नॉन जो मुझे मालूम है। आपके सारे रिजल्ट अननोन्स में नहीं, नॉन्स में आते हैं, ठीक है। सो मुझे MO फिर नहीं मालूम, एपी नहीं मालूम था, मैंने एपी का सोल्यूशन कर दिया, अब MO का सोल्यूशन करना पड़ेगा, दिस MO। क्लियर? अब आपको देखिए इन ट्राइंगल, वेरी गुड, कौन सी ट्राइंगल बन रही है MO के साथ? AMO। आपको ट्राइंगल बनती दिख रही है ना आपको? सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल AMO, क्योंकि ये 90 का एंगल है। 90 के सामने कौन सा होता है? वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? दिस एंगल इज आल्सो थीटा। वेरी गुड, कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एंगल के सामने कौन सा होगा? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस। क्लियर? और आपका इस ट्राइंगल से ये आप कर सकते हो आराम से, इस ट्राइंगल से आप फाइंड करो cos थीटा, तो वो क्या आएगा आपका? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस बेस कौन सा है आपका? MO ओवर हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, AO, ठीक है। और MO आपका आ गया AO cos थीटा। AO की हमारे पास वैल्यू है डाइपोल की हाफ लेंथ L cos थीटा, ठीक है। तो MO की वैल्यू आ गई हमारे पास L cos थीटा, तो आप यहां पे यूज करो L cos थीटा प्लस R, ठीक है। L डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2 मीटर है तो L हाफ 1 मीटर होगी, 4 मीटर है तो आपकी L 2 मीटर होगी, है ना, हाफ हो गया। L मुझे मालूम है, कितने एंगल पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मुझे मालूम है, R मुझे मालूम है, कितने दूर मैं डाइपोल से बात कर रहा हूं मुझे सारे नॉन है, ठीक है। ये मेरा टारगेट एपी का पूरा हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को यहां पे पुट कर दो, तो आपकी V माइनस क्यू की वैल्यू आ गई माइनस के क्यू बाय एपी की वैल्यू पुट करो R प्लस L cos थीटा, ठीक है भाई। सो दिस इक्वेशन पुट इन 1 कर दो यहाँ पे, यूजिंग 1 या पुट इन 1, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा फाइनल पोटेंशियल आ गया माइनस क्यू सिंगल चार्ज की वजह से। अभी मैं डाइपोल की वजह से पता करना है भाई, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो हो गया हमारा माइनस क्यू की वजह से। तो चलिए सिमिलरली बात करते हैं। सिमिलरली ड्यू टू, वेरी गुड, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P पे, ठीक है। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल तो माइनस क्यू की वजह से तो आ गया, अब P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, एंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझाने में समय लगता है भाई, है कुछ भी नहीं। चलिए P की तरफ प्लस क्यू की वजह से, वेरी गुड, प्लस क्यू की वजह से कितना होगा पोटेंशियल? प्लस ही होगा, 4 प्लस है आपका, वैल्यू सेम है। ओवर डिस्टेंस कौन सा आएगा? वेरी गुड, P पे बात कर रहा हूं, प्लस क्यू की वजह से B की वजह से ये डिस्टेंस आएगा, तो मुझे ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ये ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस आपका कौन सा? वेरी गुड, ओवर बी। क्लियर? इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे लो। भाई ठीक है ना। अब फिर से चलो बीपी पता करना पड़ेगा। व्हाट इज बीपी?
बीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। डाइपोल आपका क्या है, शॉर्ट है, डाइपोल शॉर्ट डाइपोल के लिए यहां से फिर से हम क्या करो, एक यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। क्लियर। सिमिलरली जैसे हमने एबी के लिए किया, बीपी के लिए भी यहाँ पे परपेंडिकुलर, नीचे तो परपेंडिकुलर ड्रा हो ही नहीं पाएगा ना, ऊपरी होगा इसके लिए नीचे होगा, सिंपल। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एंगल भी 90 का, चलो ये भी 90 का ही है, ठीक है। तो ये बन गया, इसको नाम दे दो आप पॉइंट एन, उसको एन दिया, इसको आप दे दो एन। ओके, तो ये आपका पॉइंट कौन सा है, एन, ठीक है। तो हमारे पास फिर से वही बात लिखनी है कि सिंस डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल शॉर्ट होने की वजह से देयरफॉर बीपी की जो वैल्यू है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पीएन, वो पीएन के अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्यों भाई, ये दोनों साथ मतलब छोटे होने शुरू हो जाएंगे और ये छोटा हो जाएगा, और आपका जो एन और बी पॉइंट है ये भी क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ए और एम। वैसे भी आपको देखने में लग रहा होगा कि एपी और पीएम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम ही होगी। वैसे ही आपकी पीएन और पीबी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो मैं पीबी या बीपी जो भी लिखा है आपने, उसकी वैल्यू निकालूंगा पीएन से, क्योंकि मैं पीएन फाइंड आउट कर सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो पीएन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, पीएन को मैं लिख सकता हूं क्या, पीओ माइनस ओएन। पीओ, इस पीओ से अगर मैं ओएन को माइनस करूं तो ये बचा पीएन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पीओ माइनस ओएन, या ओपी लिख लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं कोई भी। तो पीओ माइनस ओएन, है ना। तो पीओ की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही है, कितनी, आर, ठीक है, वो लिखी हुई आर, और ओएन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और ओएन की वैल्यू भी फॉर्चुनेटली आपकी सेम ही आएगी जो एम ओ की आई, दैट विल बी योर एल कॉस थीटा। आप करके देख सकते हो, ओएन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कहां से, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन बी से, ठीक है। मैं करके बता देता हूं आपको, इन ट्राइंगल ओ एन बी हम मैथ नहीं कर रहे, मैथ को यूज कर रहे हैं, आपको शो कीजिए, एक के लिए कीजिए, सिमिलरली आप देख सकते हो, ठीक है। ओ एन बी के लिए देखिए, मैं फिर से यहां पे फाइंड करूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो 90 के सामने क्या होता है, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज, एंड एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज योर बेस। तो बेस ओ एन ओवर ओ बी, ठीक है। तो ओएन की वैल्यू आ गई आपकी ओबी कॉस थीटा। ओबी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, वेरी गुड, एल, दैट इज हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ। तो ओएन की वैल्यू कितनी आ गई, एल कॉस थीटा। सो ये सिमिलरली सेम आएगी, लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो मेरे पास बीपी की वैल्यू भी आ गई कितनी, वेरी गुड, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं, ये तो हमारी आ गई माइनस क्यू की वजह से, इक्वेशन नंबर 2 ये फाइनल हो गया। और यहां पे आप आगे लिख दो कि देयरफॉर जो b प्लस क्यू है उसकी वैल्यू हमारी आ गई k क्यू बाय कितनी, dp की वैल्यू r माइनस एल कॉस थीटा। इस इक्वेशन को नंबर दो आप 3, ठीक है, क्लियर। तो आपकी सेकंड और 3 इक्वेशन की वैल्यू फाइनल आ चुकी है, ये प्लस में आई है और ये आपकी वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। तो हमें दोनों चार्ज की वजह से इंडिविजुअली पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, वेरी गुड, सिंपली ऐड कर देना। एक वहां से आया कि यहां से आया, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आर्टिकल किया था ना, सिंपली ऐड कर देना है पोटेंशियल, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं है आपको, ठीक है। सो नाउ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, देखिए, वेरी गुड, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, वेरी गुड, कितना होगा, बीपी वैल्यू दे देते हैं उसको P पे, ठीक है। V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, ऐड करो दोनों को ऐड कर दो, माइनस क्यू प्लस क्यू।
अगर दोनों को जब ऐड करोगे तो के क्यू तो आपका कॉमन आ जाएगा, के क्यू विल बी कॉमन, और 1/r माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये प्लस पहले आ गया और ये वाला माइनस वाला बाद में आ गया, r प्लस एल कॉस थीटा। सो दिस इज योर, मतलब अब इसको हमें मैथ यूज करके सिंपली सॉल्व कर देना है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं करनी। तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी के क्यू, इसको अलग से ऊपर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। ओके, तो यहां से हम चलते हैं ऊपर, इसको इरेज कर देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को फाइंड कर दी वैल्यू और ऐड भी कर दी, ठीक है। सो ये हमारा वो रहा, ठीक है। तो उसको आगे ले आओ, बीपी की वैल्यू कितनी आएगी, वेरी गुड, के क्यू एलसीएम लो, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो ये ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा टारगेट है भाई, मैथ है सारा ये, ठीक है। कर सकते हो आप, मैं फिर भी आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे a माइनस पी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई मैथ यूज करो, बस बताना नहीं यहाँ पे कैसे हो गया, ठीक है। r प्लस एल कॉस थीटा और माइनस ब्रैकेट खोलोगे, माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, कंप्लीट ब्रैकेट, ठीक है। तो वीपी की वैल्यू यहां पे लिख लो आगे, के क्यू, वेरी गुड, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली बेटा इससे कैंसिल होगी, कितना बचा, 2l कॉस थीटा, ठीक है। और इसको और इजी फॉर्म में लिखते हैं, डाइपोल की फॉर्म में लिखते हैं, क्यू इंटू 2l क्या होता है, वेरी गुड, के पी कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आ गया। वेयर यहां पे लिख दो आप, वेयर पी कहां से आया, दैट इज योर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज योर डाइपोल, वेरी गुड, मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट है ये आपकी। ये तो अब आपको पता ही होगा, मुझे डाइपोल मूवमेंट में एक्सप्रेशन लिखना है, मैंने लिख दिया। सो दैट इज द एंड ऑफ योर एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट एनी पॉइंट पी नियर दी डाइपोल, क्लियर, ठीक है भाई। अब इसके छोटे छोटे से केसेस हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखिए आप स्पेशल केस 1, यहां पे लिखो आप स्पेशल केस लिखो यहां पे, ठीक है। स्पेशल केस 1 लिखो, एट एनी पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। भाई एक्सियल लाइन के लिए ये आपकी कौन सी लाइन है डाइपोल की, वेरी गुड, दिस इज योर एक्सियल लाइन, ये आपकी कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन ही तो है। तो अगर P पॉइंट आपका यहां पे आ गया तो ये एंगल P पॉइंट यहां पे लेके आओ, तो एंगल कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 0, एंगल 0 हो गया। सो एक्सियल लाइन के लिए कुछ नहीं करना हमें, थीटा इज 0 डिग्री, तो यहां पे पुट करो, तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहां पे आप पुट कर दो थीटा 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका Kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस के थीटा। एक मिनट यहां पे रुकिए, 4 शॉर्ट डाइपोल के लिए इसको पहले कर लो, 4 शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए करोगे तो आपकी जो लेंथ है दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन योर डिस्टेंस आर। या आप लिख दो शॉर्ट डाइपोल मैंने पहले यूज करते आ रहा हूं, या आप लिख दो कि पॉइंट पी आपका बहुत दूर है। अगर पॉइंट पी आपका बहुत दूर होगा तो ये भी तो आपको पास पास दिखेंगे ना, या बोल डाइपोल छोटा है या पॉइंट पी बहुत दूर है, एक ही बात है। तो एल को यहाँ पे निगलेक्ट कर दो एक्सप्रेशन में से, यहां से एल को निगलेक्ट करोगे तो कितना आएगा, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एल को हमें क्या कर देना है, निगलेक्ट। सो एल कैन बी निगलेक्टेड। मुझे लगता है ये होता है कि कुछ छोड़ो मत, लिख दो
एल निगेट कर दिया और कितना आगे एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका फाइनल एंड एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला बीपी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर फॉर शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट पी। ठीक है भाई, ये तो था जनरल एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए। और मैं जो इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन पे फाइंड कर रहा हूं दैट विल बी फॉर शॉर्ट डाइपोल। हम पीछे भी कितने भी केस किए शॉर्ट के लिए किए सारे। सो ये रहा हमारा एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन। क्लियर? पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे कितना होगा अभी आप इस क्लास में केसेस से समझिए, नेक्स्ट क्लास में एक और बना दूंगा, यहाँ पे आप एक्सियल इक्वेटोरियल का डायरेक्टली अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो हमने केस के लिए किया, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखेगा भाई। ठीक है, न्यूमेरिकली के लिए रखेंगे, डेरिवेशंस के लिए नहीं रखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे ट्राई करना है एक्सियल इक्वेटोरियल को वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। अभी आप केसेस के समझिए यहाँ पे। तो एक्सियल कितना आ गया पोटेंशियल, ये रहा आपका ऑन एक्सियल लाइन पे। ठीक है, ये पोटेंशियल आपका फाइनल हो चुका। ठीक है, और अभी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के, वेरी गुड, 2p बाय आर क्यूब, यही होती है के 2p बाय आर क्यूब। ठीक है भाई, 2k बाय, ओके, तो यही होती है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है ना, बाय आर क्यूब। अब छोटी छोटी बातें समझिए आप। ठीक है, सिंगल पी 2p, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2p आता है। ठीक है, ये सिंगल पी है। और आपका जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था, सिंपल आर। डबल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी, सिंगल चार्ज की वजह से के क्यूब बाय आर स्क्वायर, और डाइपोल की वजह से कितनी थी क्यूब। मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से एक पावर ज्यादा है। ठीक है, और डाइपोल सिंगल चार्ज से एक पावर ज्यादा है। ठीक है, इकट्ठे करके आप एक्सप्रेशन के बाद जब नोट्स बना रहे हो ना लास्ट में लिख लेना कंपैरिजन के लिए। ठीक है, आपको याद रहेंगे ये फॉर्मूले, तो फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन किया मैंने जस्ट। ठीक है, सो हो गया ये आपका एक्सियल लाइन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड केस कौन सा, एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, सो दिस वन इज योर, वेरी गुड, दिस वन इज योर इक्वेटोरियल लाइन। ये आपकी कौन सी है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो यहां पे बात करें, अगर मैं पी पॉइंट को उठा करके घुमा करके यहां पे ले जाऊं तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। सो हेयर थीटा कितना पुट करना है आपको, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पुट करो, ये वाला एक्सप्रेशन में आप 90 डिग्री पुट करो तो cos 90 कितना होता है, 0। तो पोटेंशियल कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, सो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना है आपका, इस पूरी लाइन पे आपका पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे 0 है। और इस लाइन पे पोटेंशियल कितना है आपका, के पी बाय आर स्क्वायर है। ठीक है, तो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे, दैट इज योर 0 पोटेंशियल। और यहां से आपका एक नया कंसेप्ट रेडी हो जाता है, 0 मीन्स ऑल 0, सेम पोटेंशियल है इस लाइन पे। तो दिस पोटेंशियल, दिस लाइन इज कॉल्ड हियर, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हियर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल
सरफेस, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल आपका सेम रहता है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, थ्रू आउट लाइन जीरो पोटेंशियल है तो आपका वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा मजा आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी समझिए कि इक्वेटोरियल लाइन आपका, याद रखिए आप, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, जहां पे पोटेंशियल रहता है सेम कितना, जीरो थ्रू आउट द इक्वेटोरियल लाइन, चाहे वो ऊपर है पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, जीरो रहेगा आपका। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन एट एक्सियल लाइन, ठीक है। तो यहां पे हमने छोटा छोटा सा कंपैरिजन भी कर लिया कि सिंगल चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ओनली, डाइपोल की वजह से चार्ज दो हो गए तो यहाँ पे स्केयर हो गया, सिंगल था तो एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक और बढ़ जाएगा, सिंगल के लिए आर स्केयर, डाइपोल के लिए टू चार्ज के लिए आर क्यूब। छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करना सिखा देंगी और हमें हमारे बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि कोई भी टेस्ट आपके आगे टिक नहीं पाएगा, ठीक है भाई। तो मैं तो ये मानता हूँ कोई सब्जेक्टिव पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव तो यार आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में आ जाएगा। सो पहले सब्जेक्टिव तो क्लियर कीजिए आपने। सो ये रहा आपका ये एक्सप्रेशन ना हम डायरेक्टली भी ड्राइव कर सकते हैं बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के लिए। वो शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप ये याद रखिए, ठीक है। तो सिंपली एक और बात सीख लो, एक और बात, छोटी सी बात है, ठीक है, बस खत्म करने वाला है जल्दी से। ये रहा आपका एक्सियल लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में cos थीटा लगा दो, वो क्या बन गया आपका एनी पॉइंट, P1 यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं भी हो, दो बस इक्वेटोरियल पे ना हो और एक्सियल पे ना हो, कहीं भी हो आपका P पॉइंट एट एनी डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस r हो, तो सिंपल KP cos थीटा मतलब P cos थीटा ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्सियल पे सिंपल कितना है KP बाय r स्क्वायर। सिंगल चार्ज था तो Q था, डाइपोल है तो P आ गया, डाइपोल मूवमेंट आ रही है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज स्ट्रॉन्ग उतना पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, जितनी डाइपोल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग उतना पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग। डाइपोल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जितनी आपकी डाइपोल की लेंथ बड़ी होगी या आपका चार्ज बड़ा होगा, जितनी चार्ज इनडायरेक्टली हम चार्ज पे पहुंच गए, ठीक है। जितना ज्यादा भाई आपका चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतने ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल भी कम होते जाएंगे डिस्टेंस के साथ, क्योंकि इनवर्सली है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, स्टे एट होम एंड डू योर रूटीन वर्क, मेक योर नोट्स आल्सो, ठीक है। नोट्स के बिना कोई क्लास लगाने का मजा नहीं आता। थैंक यू फॉर दिस।